हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द फॉर्मेटिंग टैग्स दैट वी कैन यूज टू फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन आवर HTML वेब पेज। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करने वाले हैं हमारे वेब पेज पर, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या लिस्ट हो, अगर उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में इन फॉर्मेटिंग टैग्स के जरिए, इन फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के जरिए इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सो देयर आर वेरियस वेज जिसके जरिए हम हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक तरीके से हमारे कंटेंट को, हमारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है हमारे वेब पेज पे, तो हमें उन फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो मेजरली यूज होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हम कौन से यूज करने वाले हैं? बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को, अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तब हमें यूज करना पड़ेगा बी टैग। किसी टेक्स्ट को अगर हमें इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तब हमें यूज करना पड़ेगा आई टैग। किसी टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन करना है तब हमें यूज करना पड़ेगा यू टैग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक टैग्स से जो हम बार बार यूज करते हैं, बी टैग, आई टैग एंड यू टैग। चलिए आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टैग यूज करके रखा है। इस पैराग्राफ टैग में हम स्टार्टिंग में ही बी टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल कंटेंट दिखा देता हूँ। जब मैं इस वेब पेज को रेंडर करूंगा, इस HTML पेज को रेंडर करूंगा हमारे ब्राउजर में, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जब मैं इसे फॉर्मेट करना स्टार्ट करूंगा, क्लोजिंग बी, रिफ्रेश करते हैं, देखो HTML बोल्ड हो गया। अगर मुझे वेब पेज को इटैलिक शो करना है तो आई यूज आई टैग, सेव करते हैं, HTML वेब पेज ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। और अगर मुझे इस पूरे कंटेंट को अंडरलाइन करना है तो आई जस्ट यूज अंडरलाइन, तो अंडरलाइन भी आ गई। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो टैग आप जब स्टार्ट कर रहे हो उसी वक्त उसको एंड करना है, और जो कंटेंट आपको जिस पर्टिकुलर टैग में डिस्प्ले करवाना है वो उसके अंदर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो बात मैंने अभी कही है, कि मैंने पी टैग यहाँ पे स्टार्ट किया। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है इस लाइन में और ये सबसे लास्ट में एंड हुआ है। यू टैग पी टैग के बाद स्टार्ट हुआ और पी टैग के पहले एंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी HTML टैग सबसे पहले स्टार्ट हुआ है और सबसे लास्ट में एंड हुआ है। तो हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसका ध्यान में रखते हुए ही हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करना है। और जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में ही डिस्कस किया था कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो मार्कअप के जरिए हम स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जिस स्ट्रक्चर को हमें जिस वे में डिस्प्ले करवाना है उसके टैग्स को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन का। अभी हम देखते हैं बाकी के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बाद हमें अगर किसी कंटेंट को नए लाइन में प्रिंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ये जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है ये एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। मुझे अगर HTML नए लाइन में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली HTML से पहले मैं एक BR टैग दूंगा। सो ये BR टैग क्या करेगा, इस कंप्लीट लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ से दिस इज ए के बाद ब्रेक करेगा और नए लाइन पे उसे शिफ्ट करेगा। सो फॉर ब्रेकिंग लाइन वी कैन यूज BR टैग। फिर अगर मुझे किसी कंटेंट को सेंटर्ड में डिस्प्ले करवाना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो सेंटर में डिस्प्ले हो, तो मैं सिंपली इमेज टैग को सेंटर टैग अप्लाई करूँगा और चलिए देखते हैं चेंजेस। मेरी इमेज जो है वो सेंटर में आ चुकी। फॉर एग्जांपल इस सेंटर टैग को मैं सिंपली H1 के बाद क्लोज करता हूँ, तो हम देख सकते हैं हमारा ब्रांड लोगो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंटर में आ चुका है, बिकॉज इन दोनों कंटेंट को मैंने सेंटर टैग अप्लाई किया है। अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे डिस्प्ले होंगी? लेट्स से कि मुझे प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के बाद एक लाइन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे HR लिख दूंगा एंड इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो इसने क्या कर दिया, मेरे पेज के दो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस बना दिए। एक फर्स्ट सेक्शन में
मेरे ब्रांड का लोगो है, मेरे ब्रांड का नाम है, और सेकंड सेक्शन में अभी मैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। स्ट्राइक टेक्स्ट, कि अगर किसी टेक्स्ट को अगर हम स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्ट्राइक टैग। तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक अप्लाई करता हूँ एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ ए के बाद, सेव करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। तो देखा आपने, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की थी और जो जिस इन्फॉर्मेशन को हमने स्ट्राइक टैग में इंक्लोज किया था, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर बीच में एक स्ट्राइक आ चुकी है। देन वी हैव सबस्क्रिप्ट टैग्स। तो इमेज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले अ नंबर, लेट्स से मैं H3 में कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवा रहा हूँ और वो कंटेंट का नाम है प्रीमियम। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सुप क्लोजिंग स्क्वायर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गई सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे सबस्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सब फर्स्ट क्लोजिंग सब, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करके रिजल्ट देखते हैं। नाउ अभी हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे किसी भी कंटेंट को अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँ, लेट्स से H4 एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्लोजिंग H4, और इसको सेव करके मैं एक बार इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। और जब मैं इसे डिलीट टैग, डिलीट एलिमेंट इम्प्लीमेंट करूँगा, इफ आई क्लोज इट हियर, सेव इट एंड रिफ्रेश इट, तो देखिए आपको। सो ये हो गए हमारे HTML में यूज़ होने वाले फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपकी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।